हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग RO री एग्ज़ाम 2025 के लिए सामान्य हिंदी को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग विलोम शब्द को देख रहे थे। विलोम शब्द में इसके पहले हम लोगों का 4 वीडियो आ चुका है, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ये हम लोगों का 5वां वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द को देखने वाले हैं। उसी के संबंध में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर के 250 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशली RO री एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लाने वाला हूं, उसको आप लोग देखना न भूलें। तो आइए आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा है स्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द है। तो स्तब्ध का विलोम शब्द होता है अस्तब्ध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है कि निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है। तो निषिद्ध का सही विलोम शब्द होता है विहित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 कह रहा है कि वादी का विलोम शब्द है। तो वादी का विलोम शब्द होता है प्रतिवादी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वादी प्रतिवादी। क्वेश्चन नंबर 204 कह रहा है आहूत का विलोम शब्द है। तो आहूत का विलोम शब्द होता है अनाहूत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 204 है वह हमारा यूपी RO मेंस परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जो 2014 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205। जटिल का विलोम शब्द बताइए। तो जटिल का विलोम शब्द होता है सरल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जटिल सरल। क्वेश्चन नंबर 206 कह रहा है अवर का विलोम शब्द है। तो अवर का विलोम शब्द होता है प्रवर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। वह अशुद्ध युग्म को हमें अपने उत्तर में चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 207 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी। आमिष का विलोम यहाँ पर कह रहा है सामिष। ये उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों ए, बी और डी ये हमारा विलोम शब्द सही है, क्योंकि प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, दृश्य का विलोम अदृश्य होता है, आयात का विलोम निर्यात होता है। क्वेश्चन नंबर 208 कह रहा है अथ का विलोम शब्द है। तो अथ का विलोम शब्द होता है इति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 है अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द होता है बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 कह रहा है आकाश शब्द का विलोम है। तो आकाश का विलोम क्या होता है पाताल। अब इसे कैसे याद करेंगे आकाश पाताल, आकाश पाताल। इसे आप लोग 4-5 बार लगातार बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 का रहा है उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम आपका होता है अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 का रहा है राजा शब्द का विलोम लिखिए। तो राजा का विलोम शब्द होता है रंक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 213 कह रहा है कि सगुण शब्द का विलोम है। तो सगुण शब्द का विलोम होता है
निर्गुण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 का रहा है अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 का रहा है अपशकुन का विलोम है। तो अपशकुन का विलोम होता है शकुन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 का रहा है नीचे दिए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। यानी 3 हमारे विकल्प जो दिए गए हैं वह सही है और एक विकल्प हमारा त्रुटिपूर्ण है, उसी विकल्प को हमें चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 216 का उत्तर हमारा हो जाएगा डी, अनुग्रह का आग्रह। यह विलोम शब्द गलत है। क्वेश्चन नंबर 217 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यह हमारा हो जाएगा आमिष सामिष। यह हमारा गलत युग्म है। क्वेश्चन नंबर 218 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यह हमारा हो जाएगा आहार विहार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि क्षर का विलोम शब्द अक्षर होता है, स्वल्पायु का विलोम शब्द चिरायु होता है और समास का विलोम शब्द व्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 219 का रहा है ऋजु शब्द का विलोम है। तो ऋजु का विलोम होता है वक्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये भी प्रश्न देख लीजिए, आपका यूपी आरओ मेंस परीक्षा में आया हुआ ये प्रश्न है। तो आपको मैं वही बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो समझ लीजिए आपके लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं सीरीज करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 220 का रहा है आकलन शब्द का विलोम है। तो आकलन का विलोम शब्द होता है विकलन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 का रहा है अनुग्रह शब्द का विलोम है। तो अनुग्रह शब्द का विलोम होता है विग्रह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 का रहा है गुण शब्द का विलोम है। तो गुण शब्द का विलोम होता है दोष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुण दोष, गुण दोष। क्वेश्चन नंबर 223 का रहा है पुष्ट शब्द का विलोम है। तो पुष्ट शब्द का विलोम होता है क्षीर्ण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 का रहा है अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अभिज्ञ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 का रहा है ह्रास शब्द का विलोम है। तो ह्रास शब्द का विलोम होता है वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग इसे याद कैसे करेंगे, ह्रास वृद्धि, ह्रास वृद्धि। ह्रास मतलब होता है कमी, वृद्धि मतलब होता है बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 226 का रहा है सौम्य शब्द का विलोम है। तो सौम्य शब्द का विलोम होता है उग्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227 का रहा है न्यून शब्द का विलोम है। तो न्यून शब्द का विलोम होता है अधिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228 का रहा है इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का विलोम शब्द होता है अंतिम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये देखिए आपका आरओ प्री परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 229 का रहा है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। तो नैसर्गिक का विपरीत शब्द होता है कृत्रिम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 का रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो यह हो जाएगा सी, प्रभु और ईश्वर। यह आपका विलोम शब्द नहीं है,
बाकी ए, बी एंड डी यह आपका विलोम शब्द युग्म है। क्वेश्चन नंबर 231 कह रहा है सुशील शब्द का विलोम है। तो सुशील शब्द का विलोम होता है दुहशील। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 कह रहा है बाह्य का विलोम शब्द है। तो बाह्य का विलोम शब्द होता है आभ्यंतर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 कह रहा है गौरव का विलोम शब्द होगा। तो गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गौरव लाघव, गौरव लाघव। क्वेश्चन नंबर 234 कह रहा है निम्नलिखित में से आवास का विलोम होगा। तो आवास का विलोम शब्द होता है प्रवास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 कह रहा है निम्नलिखित में से बहिष्कार का विलोम होगा। तो बहिष्कार का विलोम शब्द होता है सत्कार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 कह रहा है निम्नलिखित में से निद्रा का विलोम होगा। तो निद्रा का विलोम शब्द होता है जागरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निद्रा जागरण, निद्रा जागरण। क्वेश्चन नंबर 237 कह रहा है अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा। तो अंतर्मुखी शब्द का विलोम होता है बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है। वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिरंतन का विलोम शब्द होता है नश्वर। यह ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 कह रहा है कि निम्नलिखित में से निश्चल शब्द का विलोम है। तो निश्चल शब्द का विलोम होता है चंचल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नंबर 240 कह रहा है इनमें से समास का विलोम शब्द है। तो समास का विलोम शब्द होता है व्यास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 कह रहा है पुरोगामी शब्द का उपयुक्त विलोम है। तो पुरोगामी किसका पूछ रहा है। पुरोगामी शब्द का विलोम शब्द होता है पश्चगामी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 कह रहा है उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का विलोम शब्द होता है अधित्यका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 कह रहा है निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 243 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी और कह रहा है कि आकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है विकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 244 कह रहा है इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। यानी 3 हमारे सरल शब्द के विलोम हैं और 1 हमारा सरल शब्द का विलोम नहीं है। जो विलोम नहीं है वही हमारा उत्तर होगा। तो यह हो जाएगा विरल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि सरल का विलोम वक्र भी होता है, कुटिल भी होता है और कठिन भी होता है। इसलिए हमारा 244 का उत्तर हो जाएगा ए। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 244 है ये भी आपका यूपी आरओ एआरओ मेंस परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है निम्नलिखित में अनग का विलोम है। तो अनग का विलोम शब्द होता है अघि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246 कह रहा है कि निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह हमारा उत्तर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी अज्ञ अनभिज्ञ। यह हमारा उत्तर गलत है। बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ए सी एंड डी ये हमारे तीनों
उत्तर सही है, क्योंकि सुशासन का विलोम होता है कुशासन, अभिमानी का विलोम होता है निर्भिमान, हयादार का विलोम शब्द होता है बेहया। क्वेश्चन नंबर 247 का रहा है कृपा किस शब्द का विलोम है? तो कृपा जो है ना कोप का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 247 का उत्तर हो जाएगा ए। कृपा किस शब्द का विलोम है? कोप। क्वेश्चन नंबर 248 का रहा है व्यास का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो व्यास का विलोम शब्द होता है समास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यास समास, व्यास समास। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 249, राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो राजा का विलोम शब्द होता है, देखिए यहाँ पर हमारा राजा का विलोम शब्द 3 हो गया। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 249 का उत्तर हो गया ए, बी एंड सी। क्योंकि देखिए राजा का विलोम रानी भी होता है लिंग की दृष्टि से, और राजा का विलोम प्रजा भी होता है, और राजा का विलोम रंक भी होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 249 का हमारा तीनों उत्तर सही है। अभी ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 249 है यह आपका यूपीएसआई परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं आज का हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 250 का रहा है स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्वजाति शब्द का विलोम होता है विजाति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे याद कैसे करेंगे? स्वजाति विजाति, स्वजाति विजाति। इसे आप 4 से 5 बार लगातार बोलिए, आपको ये हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न के बाद एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। देखिए कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो आपको 50 से 60 प्रश्न को पढ़ाने में 1 से 1.5 घंटे का समय ले लेते हैं, लेकिन मैं जैसा कि आप लोगों से वादा किया हूँ कि मात्र 15 से 16 मिनट यानी कह सकते हैं 20 मिनट के अंदर ही मैं आपके वह 50 प्रश्न आपके ज़बान पर कंठस्थ करा दूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। अगला वीडियो में आप लोगों के लिए समीक्षा अधिकारी सामान्य हिंदी के लिए स्ट्रेटजी वीडियो लाने वाला हूँ कि मतलब हम लोग कैसे फॉलो करें, क्योंकि जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई माह में प्रस्तावित है। 25 या 26 जुलाई को आप लोगों का ARO का एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम होने वाला है वह आप लोगों का प्रस्तावित है। उससे पहले मैं आप लोगों से वादा करता हूँ अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं आप लोगों को पूरा ये जो 60 नंबर का सामान्य हिंदी आता है ना पूरा का पूरा कंठस्थ करा दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।